बादब बामुलाहजा में आज फिर इरफान खान पे कुछ बातें, चूँकि उनके अंतिम दिनों की एक आध याद हैं जो मुझे लगता है कि बादब बामुलाहजा के सुनने वालों के लिए ज़रूरी है। इरफान खान से जब बहुत पहले किसी एक पत्रकार ने पूछा था भारत के आज की जो दशा है, भारत के जो आज के जो हालात हैं, तब इरफान खान ने उनसे कहा था कि यह देश वर्सटाइल है, यह देश बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, हज़रत निज़ामुद्दीन का देश है, गांधी का देश है। उन्होंने गांधी की चर्चा बार बार की थी और कहा था कि गांधी के विचारों को कौन मार सकता है। गांधी के विचार हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ भी हम जाते हैं गांधी को लोग जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, तो उनके विचारों को कौन मार सकता है। अरे और गांधी जब तक जिंदा रहेंगे, इरफान ने ठीक ही कहा था कि ये देश जब तक रहेगा, गांधी हमारे भीतर भी जिंदा रहेंगे, दूसरे देशों में भी जिंदा रहेंगे। भले गॉडसे की लोग चर्चा कर ले आज के ज़माने में, लेकिन जिंदा तो गांधी ही रहेंगे। इरफान खान का वो आखिरी ख़त जो उन्होंने लिखा था, बहुत मार्मिक ख़त है। उन्होंने लिखा कि अभी कुछ वक्त पहले ही तो पता चला था मुझे ये नया सा शब्द, हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, मेरे लिए एकदम नया नाम। डॉक्टर प्रयोग करते रहे, इलाज करते रहे, लंदन, अमेरिका और मुंबई में इस नई बीमारी के प्रयोग का हिस्सा बन गया था मैं। डॉक्टर ने तो भरोसा दिलाया था, सांत्वना भी दी थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं विदेश से लौट भी आया था। मैं तो एक तेज रफ्तार दौड़ती ट्रेन पर सवार था जहां मेरे सपने थे, योजनाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, मकसद था। मैं पूरी तरह से व्यस्त था, मशगूल था। और तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया, हाथ धरा। मैंने मुड़कर देखा तो उस ट्रेन का टीसी था। उसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, उतर जाएं। मैं हैरान, मैं हक्का बक्का सा, जैसे झटका लगा हो। सोचने लगा, मेरी मंजिल आ गई है? नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आ सकती। अभी 53 साल 3 महीने और 22 दिन ही तो हुए हैं। और अभी तो अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन पर। आपको याद होगा उनकी माँ का इंतकाल 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले हो गया था। इरफान खान के इंतकाल थे, उसी का जिक्र वो कर रहे थे कि अभी तो अम्मी उतरी थी पिछले स्टेशन पर, और मेरा स्टेशन पे इतनी जल्दी, और मेरा स्टेशन इतनी जल्दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा, नहीं, यही है आपकी मंजिल, आपको यहीं उतरना है, आपका सफर यहीं तक। हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे निहा तक आ गए। हम नजर तक चाहते थे, तुम तो जहां तक आ गए। जिंदगी ऐसी ही होती है, आप सोचते कुछ और है, जिंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था कि सामान सौ घड़ी का पल की खबर नहीं। इसी का उल्लेख इरफान खान अपने तरीके से कर रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है, आप सोचते कुछ और है, ज़िंदगी में होता कुछ और है। मीलों लंबी प्लानिंग, अगले पल का पता नहीं। मैंने तो एक लंबी सूची बनाई हुई थी। इसमें बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, फ्रेंच सिनेमा था, लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर्स, जुरासिक वर्ल्ड, नेमसेक थी। अभी हाल ही में तो एवेंजर्स का स्टार रफेलो मिलने आया था, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने। बॉलीवुड में अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई थी। अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म थी जो इसी पिछले 13 मार्च को रिलीज हुई थी, और काफ़ी कामयाबी भी, उसने काफ़ी नाम भी बटोरा था। तो उसका जिक्र करते हुए कहा था कि अभी हिंदी अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई थी। लॉकडाउन में
अभी हॉट स्टोर पर आ भी गई थी, लेकिन सब रह गया, लेकिन सब रह गया। कल जब मुझे बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले लगा कोरोना तो नहीं है। जब मुझे कल बहुत तेज दर्द हुआ तो पहले लगा कोरोना तो नहीं है। पर तेज दर्द से, लेकिन तेज दर्द से तो पिछले 2 साल से मैं वाकिफ था। अब तक मैं दर्द को जान गया था और अब मुझे उसकी असली फितरत और तीव्रता का पता रहता था। दर्द में वैसे भी दिमाग काम नहीं करता है, न किसी तरह की हौसला अफजाई, न कोई प्रेरणा। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द, और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। इरफान खान की पीड़ा को समझी जा सकती है। मौत का लगता है उन्हें एहसास हो गया था, मौत उनसे पल पल नज़दीक आ रही थी और उन्होंने अपने उसका इजहार कुछ इस तरह से किया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था, मैं ख़त्म हो रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था और मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं था। लेकिन मन नहीं मानता। दर्द के बीच में भी जो उम्मीद की लौ जलती है, लगता है कि बस चंद पल बाद लौटना है। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क होती है, अस्पताल की। निराशा के उलट सड़क पार जिंदगी मुस्कुराती दिखती है। हॉस्पिटल में निश्चिंतता कहाँ होती है? नतीजे का दावा कौन कर सकता है इस दुनिया में? केवल एक ही चीज निश्चित है और वह है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता था कि अपनी पूरी ताकत से अपनी लड़ाई लड़ूं। मैं लड़ा भी, लेकिन मौत यूं धोबी पछाड़ मारेगी ये पता नहीं था। सफ़र ख़त्म होते होते अलविदा कहने के वक्त कैफी आज़मी साहब की नज़में अपने पर कुछ यूं याद आती है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी जाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, जैसे मैं गया ऐसे भी आता नहीं कोई। इरफान खान की ये बातें अंदर तक बहुत सालती हैं, वो याद आते रहेंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी सच्ची लगी हों तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।